बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि ना पीछे साइड में इतना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और कल बस से आए हुए थे मम्मी पापा के साथ। मेरे भी मम्मी पापा हैं, लेकिन वो अम्बाला वाले घर पे हैं, तो मुझे जाना था। कल मेरा पेपर भी है और आए हुए थे यहाँ पेपर देने बिहार से। एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि आने के बाद अपनी ज़िंदगी का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। और 18th को हमारा पेपर था। एक हमने पेपर दिया था और एक पेपर अभी और रह गया है। तो उस टाइम कॉलेज में दिक्कत हो रहा था, तो कैसे भी करके हमने अपना वो किया, फिर से पेमेंट वगैरह जो भी किया और फिर से पेपर का तैयारी शुरू किया। 18th को पेपर है, लेकिन मुझे पेपर ये छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। और मेंटली फिज़िकली जो भी कहिए आप सब, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई है ना, सच में मुझे नहीं लगता है किसी भी औरत के साथ होना भी चाहिए। ये सब चीज़ें शादी के पहले होती है ना, तो नॉर्मल कहा जाता है, फिर भी हमारे बिहार में बहुत बड़ा होता है ये सारी चीज़ें। अगर ये चीज़ कोई लड़की करती है तो बहुत दिक्कत लगता है। लोग अगल बगल के लोग उल्टे पुल्टे बोलते हैं। और जब ये चीज़ें शादी होने के बाद होती है ना, कहने को मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो हमने 1.5 सालों में जो सारी चीज़ें देखी है ना, और उसको झेला है हमने, रो रो के कैसे मैंने गुजारा है। मैं जब भी कोई ट्रिप पे जाती थी ना, तो मैं तड़प जाती थी कि यार कोई तो एक वीडियो हो जो हमारी वीडियो साथ में आए, थोड़ा साथ में वीडियो बनाने का। क्योंकि जो भी कपल्स जाते थे ना, तो सारे वीडियो बनाते थे। उनको देख के ना मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जब से मुझे लगता है मैंने उन लोगों से मिला ना, तब से हमारी ज़िंदगी सच में बहुत बर्बाद हुई, चाहे वो किसी भी एंगल से आप कह सकते हैं। और उसके पहले का जो भी मेरा इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, उसमें हम लोगों का जो वीडियोस होता है ना, वो एक अलग ही आता था। उसमें अलग ही एक चेहरे की रौनक, एक अलग ही प्यार दिखता था। और आप लोग भी इतने टाइम से बोलते थे कि मनीषा दीदी आप हमेशा उदास रहती हो, एक्टिव नहीं रहती हो, एकदम लगता है कोई काम नहीं कर पाती हो। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमारे मन में हमेशा चलती रहती थी। मैं अपने मन को इतना समझाने की कोशिश करती थी ना कि ठीक हो जाएगा, एक दिन मनीषा ठीक हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि इतना दिन तक ये सब चीज़ चल रहा है, और किसी ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। गलती हमारे हस्बैंड में भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी एक को अगर समझना चाहिए था इस चीज़ में, अगर वो समझ जाते तो भी बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जो इंसान 12 साल शादी हो चुका है, वो भी इंसान को समझ नहीं आया, और वो इंसान की आधी ज़िंदगी निकल गई है, लेकिन फिर भी उसको ये सब चीज़ें करनी है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से शोभा दे रहा है। और मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं, क्योंकि मैंने बार बार आवाज़ उठाया है, और ये जो औरत है ये बार बार मेरे को रोकने का धमकी दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सच सामने आया तो बहुत सारी चीज़ें हुई, और मेरे दिल में इतनी सारी बातें हैं ना कि मुझे लगता है कि शायद पूरी रात भी बताऊँ ना तो भी ख़त्म नहीं होगी। जो चीज़ अभी हम झेल रहे हैं ना, हमारी सिचुएशन को शायद ही कोई समझ सकता है, क्योंकि इस तरह से बातें करना, चैटिंग वैटिंग करना और इतना प्यार दिखाना, मैं इधर तड़पते रह जाती थी कि यार क्या हो गया है। ऐसा नहीं है, मेरे को भी दिखावा के लिए रखा गया था, लेकिन वो बंदी ऐसी है जो हर चीज़ पे मना कर देती थी। मुझे बोला जाता था कि ये बांध के रखती है, लेकिन वो औरत जो है वो सामने से हर चीज़, मैंने चैटिंग देखा ना तो मुझे लगा कि यार ये तो इस इंसान को भी कुत्ता बना के रखी है। इसको जो मन में आ रहा है वो कर रही है, जो मन में आ रहा है वो करवा रही है। क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसी औरत को ना मैं क्या, पूरी जनता माफ़ नहीं करेगी जो
गलती हुई है। और ये आके जितने अच्छे से कैमरे के सामने सफाई दे रही है, ये चीज़ें बहुत गलत है, क्योंकि बहुत पागल बना दिया पब्लिक को, बहुत मूर्ख बनाया पब्लिक को। अब पब्लिक मूर्ख नहीं बनेगी, क्योंकि पब्लिक बहुत पहले से बोलती थी। जो चीज़ें होती है ना वो दिखती है तो लोग गेस करते हैं, क्योंकि जब हम दोनों का साथ में वीडियो आता था ना, तो जैसे जैसे हमारे बीच दूरियां बढ़ती गई वैसे लोगों को दिखता गया। वो लोग बोलने लग गए थे कि आप पहले जैसे सचिन मनीषा की तरह वीडियो नहीं बनाते हो, आप पहले जैसे कोई रील्स नहीं बनाते हो, आप पहले जैसे कोई ब्लॉग नहीं बनाते हो। लेकिन ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता था कि वो औरत मेरे से इतना जलती थी। और मतलब वो ऑलरेडी उसकी सगाई हो रही है, फिर भी उसको मेरे पति के दिया हुआ उसको रिंग पहनना है। ये चीज़ें जब मैंने सुनी ना तो मेरा तो दिमाग क्या ही बताऊँ। अभी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, इसीलिए कैमरे में मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाहती हूँ। बातें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह से नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। जितना मैंने रोया है ना उसका हिसाब तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसानी से छोड़ूंगी तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को किसी और का भी घर बर्बाद हो, किसी और औरत के साथ भी ऐसा हो, किसी और औरत के हस्बैंड को भी इस तरीके से फंसाया जाए। क्योंकि जो लड़का होता है ना वो औरत जो क्या ही बताऊँ यार।